दोस्तों नमस्कार। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने G7 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया या फिर ये कहा जाए नजरअंदाज कर दिया? कुछ मिनट की वीडियो सोशल मीडिया पर G7 की तैरते हुए दिखाई दे रही, जिसे लेकर लोग सवाल उठाए। यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार डोनाल्ड ट्रंप के सामने आते हुए दिखाई दिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह से इग्नोर किया जैसे कि सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद ही न हो। ये वीडियो आप देख सकते हैं, 4 मिनट 51 सेकंड के आसपास की ये वीडियो, जहां पर फोटोशूट के दौरान सारे लीडर्स खड़े हुए थे स्टेज पर। और इस समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ सेकंड्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नजर जो है दूसरी तरफ कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ सेकंड के लिए डोनाल्ड ट्रंप को देखा भी, लेकिन उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने इग्नोर किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। इसी फोटोशूट के दौरान जब फोटोशूट पूरी तरह से हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जगह खड़े रहे, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और इस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इग्नोर कर दिया और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को देखा। इसके बाद सारे लीडर्स हॉल की तरफ बढ़ते हुए नजर आए और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, मेलोनी से बात करते हुए हॉल की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। इसके बाद हॉल के अंदर की तस्वीरें भी सामने आते हुए दिखाई दी, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और मेलोनी बात कर रहे थे। फिर पीछे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और इसके बाद मेलोनी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देते। अब सीन आता है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर। ये वो सीन है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी डोनाल्ड ट्रंप के बगल में लगाई गई, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ते हैं आखिर में, तब वो देखते हैं कि बगल में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखते हैं और अब जाकर डोनाल्ड ट्रंप इग्नोर नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर खड़े होते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और फिर बात करते हुए नजर आते हैं, जिसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शेयर की और मेन स्ट्रीम मीडिया इसी पर बात करते हुए नजर आती है। लेकिन पहले का जो हिस्सा है, अगर बात की जाए फोटोशूट का, तो उसे आपके सामने रखा नहीं जा रहा है, इसे विपक्ष उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों विपक्ष ये मुद्दा इस वजह से उठाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी हाल में आप सबको पता हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या देखने को मिला। अमेरिका ने उन शिप्स पर अटैक किया जिसमें भारतीय मौजूद, जिसमें 3 भारतीयों की जान चली गई और इसके बाद अमेरिका की तरफ से जो रिप्लाई सामने आता हुआ दिखाई दिया वो भी बहुत ही भद्दा रिप्लाई, बहुत ही वाहियात रिप्लाई जो था वो अमेरिका ने दिया। जबकि हमारे 3 लोगों की जान चली गई तो अमेरिका ने बताने की कोशिश की कि आपको हमारे ऑर्डर्स मानने होंगे, तभी जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शांति बनी रही। हमारे ऑर्डर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये बताने की अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई। और इस रिप्लाई में अगर बात की जाए या फिर ये कहा जाए इस लेटर, अमेरिका ने उन 3 भारतीयों की बात नहीं की जिनकी जान चली गई अमेरिका की वजह से। तो हमारे लोगों को जिनकी जान चली गई आपने इग्नोर कर दिया और उसके बाद अपनी ही बात फिर से हमारे ऊपर थोपते हुए नजर आ। एक तो गलती आपने की, ऊपर से एक्सेप्ट नहीं कर, और तीसरा फिर से आप इनडायरेक्टली धमकी देते हुए नजर आ रहे हो कि हमारी बात मानो वरना अच्छा नहीं होगा। तो इस वजह से आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिलते हुए दिखाई दिए इस घटना के बाद, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए, तब लोगों ने इस वीडियो को काफी ज्यादा शेयर किया। हालांकि अमेरिका की बात की जाए दोस्तों, पिछले कई सालों से अमेरिका जो है भारत को लेकर अच्छा व्यवहार नहीं कर, ज्यादा झुकाव अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रहा है। बाकी कंट्रीज के साथ बहुत ही नरमी से पेश आता है अमेरिका, लेकिन जब भारत की बात होती है तो कहीं ना कहीं एरोगेंस देखने को अमेरिका के अंदर साफ मिलता है। जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे बताने की कोशिश करती है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस्ट फ्रेंड। अब आपके सामने कुछ ट्वीट लाना चाहूंगा जो G7 को लेकर विपक्ष लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे को विपक्ष ने काफी ज्यादा जनता के बीच में उठाया है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया बताने की दोस्तों कोशिश करती है कि हमारा डंका पूरी दुनिया भर में बज रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह भी बता दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं, हालांकि देखने को नहीं मिलता। तो इस वजह से अब विपक्ष इन वीडियोस को शेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर अगर दोस्तों बात की जाए, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुप्रिया शिनेत ने इस वीडियो को काफी ज्यादा शेयर किया, बार बार वो ट्वीट करते हुए इस टॉपिक पर दिखाई दी। संजय सिंह की बात की जाए, उन्होंने भी ट्वीट किया, साथ ही साथ आरजेडी स्पोक्स पर्सन प्रियंका भारती ने भी इस मुद्दे को हाईलाइट किया। आपके सामने जल्दी से कुछ ट्वीट पढ़ के बता देता हूं। मैं चाहूंगा अपनी राय भी जरूर दीजिएगा, आप इस पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग सपोर्ट में भी लिखते हुए दिखाई दे रहे, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाए, सपोर्ट में भी लिखते हुए दिखाई दे रही। जब लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप हॉल के अंदर बात करते हुए दिखाई देते, उसे मेन स्ट्रीम मीडिया हाईलाइट कर रही है। बाहर जो फोटोशूट का मुद्दा था उसे पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ने इग्नोर कर दिया। मैं आपके सामने सब बता रहा हूं, अंदर क्या हुआ वो भी मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। फोटोशूट के दौरान क्या हुआ वो भी मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कई लोग समर्थन कर रहे हैं
इस पूरे टॉपिक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का और कई लोग अगेंस्ट बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये कहा जाए विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इग्नोर किया और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो मुद्दा देखने को मिला, कुछ लोग विरोध करते हुए इस पूरे मामले का दिखाई दे। तो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं, सही भी गलत भी, हर तरीके की बात, कुछ आपसे छुपा नहीं रहा हूं। 4 मिनट 51 सेकंड के आसपास का वीडियो है, आप जाकर सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कुछ ट्वीट पर जो कि सामने आते हुए इस पूरे मामले पर दिखाई दिए। सबसे पहले आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की बात की जाएगी, तो उन्होंने लिखा हुआ है, गजब की बेशर्मी है भाई, अमेरिकी सेना ने हमारे 3 जहाजों पर मिसाइल से हमला किया, 3 भारतीयों की हत्या कर दी, लेकिन लाल आंखें दिखाना तो दूर, मोदी जी ट्रंप के साथ ही खी कर रहे हैं, ट्रंप मोदी को बच्चे की तरह थपकी दे रहे हैं। ये लिखते हुए इस पूरे टॉपिक पर संजय सिंह दिखाई दिए और एक वीडियो भी शेयर किए जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए पीठ पर थपथपाते हुए नजर आ रहे। इसी के साथ इसी वीडियो को प्रियंका भारती ने भी दोस्तों हाईलाइट किया है। बात की जाए आरजेडी की स्पोक्स पर्सन है, लिखा हुआ है, ट्रंप मोदी की बाजू थपथपाकर किस बात की शाबाशी दे रहे हैं। अब इसके बाद कुछ सवाल किए गए, सवाल क्या है आपके सामने पढ़ के बता देता हूं। क्या इस बात की शाबाशी कि मोदी जी ने अमेरिका के लिए भारत का बाजार लगभग टैरिफ फ्री कर दिया। इसके साथ एक और सवाल किया गया है, या इस बात की कि ट्रंप ने भारत को हेलहोल कहा फिर भी मोदी जी चुप रहे, या इस बात की कि भारत के 3 नाविक जवानों की हत्या अमेरिका ने की और उस पर भी मोदी जी चुप रहे। शाबाशी पाकर प्रधानमंत्री जी का चेहरा खिल गया, ये लिखते हुए दिखाई दे रही है प्रियंका भारती। इसी के साथ प्रियंका भारती ने एक और ट्वीट किया है इस पूरे मामले को लेकर, लिखते हुए दिखाई दी, इन 4 मिनट 51 सेकेंड वीडियो यू विल रियलाइज द बिगेस्ट मिस्टेक इंडिया मेड। यानी कि इस 4 मिनट 51 सेकेंड की अगर बात की जाए इस वीडियो में आपको ये एहसास हो जाएगा कि कितनी बड़ी गलती भारत ने कर दी, यानी कि लोगों ने वोट जो है बीजेपी को दिया, ये बहुत बड़ी गलती लोगों ने कर दी, बताने की इनडायरेक्टली कोशिश की जाए। अब आते हैं दोस्तों कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुप्रिया शिनेत के कुछ ट्वीट पर जो कि वो लिखते हुए नजर आए। आज तक ने इस पूरे मामले को हाईलाइट किया, न्यूज बताने की कोशिश की और इसको जवाब सुप्रिया शिनेत ने दिया है। आज तक ने क्या लिखा हुआ है पहले आपको पढ़कर बता देता हूं, उसके बाद सुप्रिया शिनेत ने इस पूरे टॉपिक पर क्या कहा आपको पढ़ के बताऊंगा। आज तक ने लिखा हुआ है, G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, हैंडशेक के बाद साथ बैठे, यह आज तक ने बताने की कोशिश की। अब सुप्रिया शिनेत ने इस पर जवाब दिया है, हत्यारे पाकिस्तान के साथ जब क्रिकेट मैच खेलने को जायज ठहराया था तब इंडियन टीम ने पाकिस्तान टीम के साथ हैंडशेक नहीं किया था। यह बताने की कोशिश की गई है कि जब पहलगाम अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ था तो हमारी टीम के लोगों ने, हमारी टीम क्रिकेटर्स ने हाथ पाकिस्तान के टीम के साथ नहीं मिलाया था। इसके आगे लिखा हुआ है सुप्रिया शिनेत ने, हमारे नाविकों का हत्यारा तो अमेरिका भी है, मोदी ने ट्रंप से हाथ क्यों मिलाए, वाई द हैंडशेक, ये लिखते हुए सुप्रिया शिनेत दिखाई दे रही है। जबकि बताने की कोशिश की जा रही है आज तक की तरफ से कि हाथ मिलाया गया डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। दोस्तों बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि हाल ही में आपको फिर से बताना चाहूंगा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में देखने को मिला वो कहीं से सही नहीं है। तो यहां पर कई तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में सवाल उठते हुए अमेरिका के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है उसे लेकर बीजेपी से सवाल किया जाता है। इसी के साथ एक और ट्वीट सुप्रिया शिनेत का आपके सामने रखना चाहूंगा। यहां पर सुप्रिया शिनेत ने 5 मिनट के आसपास की जो वीडियो है उसे भी शेयर किया, लिखते हुए दिखाई दे रहे पूरे 5 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज किया, जबकि मोदी जी उनके आगे पीछे मंडराते रहे। फोटो खिंचवाने के बाद कमरे में मोदी खुद आगे बढ़कर ट्रंप से मिलने गए। 3 भारतीयों की क्रूर हत्या करने के बाद अमेरिका चौड़ा बना चल रहा है और हमारे वाले बिगी बिल्ली बने हुए, ये बताने की कोशिश की गई। जबकि फोटोशूट हो गया, हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ट्रंप के पास जाते हुए दिखाई दिए। हालांकि ट्रंप के पास वो सिर्फ ट्रंप से मिलने नहीं गए, उनके बगल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट थी, तो यही बताने की कोशिश की जा रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए ट्रंप के पास। हालांकि दोस्तों दूसरा एंगल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते तो जाते कहां, क्योंकि ट्रंप के बगल में ही उन्हें बैठना था, जैसा कि वीडियो में साफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसे हाईलाइट किया गया। अब दोस्तों आपको बताना चाहूंगा आज तक ने फिर से इस पूरे मामले को लेकर लिखा हुआ है, जी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते ही कुर्सी से उठकर मिलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाथ। यहां पर आज तक बताने की कोशिश कर रहा है, इसे जवाब दिया है सुप्रिया शिनेत, दंडवत प्रणाम भी किया था, ये भी लिख देते। यानी कि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ सरकार की तारीफ करती रहती है, एक तरफा खबर बताने की कोशिश करती, इसे लेकर तंज जो है सुप्रिया शिनेत ने इस पूरे मामले को लेकर आज तक पर कसा हुआ। अब आपके सामने दोस्तों सुप्रिया शिनेत का एक आखिरी ट्वीट रखना चाहूंगा। यहां पर सुप्रिया शिनेत लिखते हुए दिखाई दे रही,
ट्रंप की सेना ने हिंदुस्तानियों की हत्या की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ मिलाकर खिखिया रहे, हद बेशर्मी की है भाई। तो ये लिखते हुए सुप्रिया श्रीनेत इस पूरे मामले पर दिखाई दे रही। कई और भी ट्वीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग अपनी अपनी राय लिख रहे हैं, अपना अपना नजरिया जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि दोस्तों, हाल ही में जिस तरीके से विवाद देखने को मिल रहा है अमेरिका और भारत के बीच में, उसे लेकर सवाल जो उठना है वो लाजमी है। अमेरिका ने जो कुछ किया, हमारे लोगों के साथ 3 लोगों की जान ले ली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जबकि हमारी लड़ाई नहीं थी, अमेरिका और ईरान के बीच में। हमारे लोगों को बेवजह मारा गया है, हमारे लोगों के ऊपर बेवजह अमेरिका ने अटैक किया, जो कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। उसके बाद जो जवाब अमेरिका ने दिया वो तो हद पार करके गलत जवाब था। यहां पर कहीं से भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई अमेरिका को। अमेरिका ने कहीं पर भी ये कहने की कोशिश नहीं की कि गलती हुई हमसे, या फिर हमने जो कुछ किया वो सही नहीं था, हम उसके लिए माफी मांगते, या फिर ये कहा जाए हमें अफसोस है, इतना तो कह सकता। लेकिन कुछ भी देखने को नहीं। इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोटोशूट के दौरान पहले तो इग्नोर करते हुए दिखाई दिए, उसके बाद हॉल में बात भी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।